और चलिए शुरुआत करेंगे G20 शिखर सम्मेलन की महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां धर्मशाला में इसका आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय सचिव डॉक्टर श्रीवारी चंद्रशेखर की एक अहम बैठक हुई है इको इनोवेटिव एनर्जी ट्रांजिशन सिस्टम पर। इसमें चर्चा होनी है। शाम 5 बजे तक ये बैठक चलेगी। बैठक में 5 सत्र के तहत चर्चा होगी। बैठक में 70 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। शाम को सीएम सुक्खू भी धर्मशाला पहुंचेंगे। विदेशी मेहमानों के साथ एक गाला डिनर का आयोजन किया गया है और आज और कल 2 दिनों तक G20 शिखर सम्मेलन की बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। आज सुबह 9 बजे से साइंस और टेक्नोलॉजी के कई पहलुओं पर चर्चा होनी है। 5 सत्र रखे गए हैं। आज के दिन अलग अलग एजेंडों पर चर्चा होगी। इसके अलावा शाम को सीएम सुक्खू धर्मशाला पहुंचेंगे, जहां विदेशी मेहमानों के लिए एक गाला डिनर का आयोजन किया गया है। बीते कल कांगड़ा एयरपोर्ट पर हिमाचली परंपरा के साथ विदेशी मेहमानों का धूमधाम से स्वागत किया गया और जो अंदाज विदेशी मेहमानों को बेहद पसंद आया है। और आज से G20 शिखर सम्मेलन की बैठकों का सिलसिला धर्मशाला में शुरू हो रहा है, जो 20 अप्रैल तक चलेगा। वहीं इससे पहले 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे विदेशी मेहमानों का शानदार स्वागत हुआ। इसके लिए धर्मशाला को दुल्हन की तरह सजाया गया। साथ ही मेहमानों का स्वागत हिमाचली नृत्य और लोक गीतों के जरिए किया गया। मेहमानों की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट से लेकर होटल तक खास इंतजाम किए गए। कई बड़े नेता और अधिकारी इस दौरान मेहमानों के आदर सत्कार के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। तो तस्वीरें बीते कल की सामने आपको दिखा रहे हैं, जहां एयरपोर्ट पर हिमाचली लोक नृत्य के साथ विदेशी मेहमानों का स्वागत किया गया। वहीं G20 शिखर सम्मेलन के लिए धर्मशाला पहुंचे तमाम प्रतिनिधियों के स्वागत सत्कार के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे पर्यटन निगम के अध्यक्ष RS बाली ने कहा कि G20 किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये हमारी यानी भारत और हिमाचल सरकार का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में पक्ष विपक्ष के नेताओं ने एक साथ खड़े होकर अतिथि देवो भवः के स्लोगन को और मजबूत किया है। वहीं G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए नीदरलैंड से आई लारा ने एयरपोर्ट पर स्वागत पर खुशी जताई। यहां लारा ने एयरपोर्ट परिसर में सांस्कृतिक लोक नृत्य दल की महिलाओं के साथ नृत्य करने की भी कोशिश की। उसकी भी खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जहां तुर्की से पहुंची प्रतिनिधि ने लोक नृत्य में हिस्सा लिया। एयरपोर्ट के बाहर जिस तरीके से पारंपरिक तरीके से हिमाचली नाट्य का आयोजन किया गया था, लोक नृत्य का आयोजन किया गया था और इसी तरह के स्वागत को देखकर विदेशी मेहमान काफी खुश हुए। उनमें से कुछ मेहमानों ने इस लोक नृत्य पर वो थिरकने से खुद को रोक नहीं पाए। एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया। हिमाचली पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये कुछ विदेशी मेहमान हैं जो एयरपोर्ट के बाहर जब ये लोक नृत्य हो रहा था तो उसमें हिस्सा लेने पहुंचे। Well, this is a great welcome with dance and good food, and we even had the opportunity to dance along. So, well, it's great to be here. I'm very curious to see some of the surroundings. Yeah, it's beautiful. Like the fabrics are really colorful, and okay, thank you. It's a great experience so far. और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी विचित्र का। ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। विचित्र, सभी विदेशी मेहमान लगभग धर्मशाला पहुंच गए हैं और आज सुबह 9 बजे से बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। 5 सत्र आज के दिन रखे गए हैं। क्या कुछ अहम जानकारियां मिल पा रही हैं और आज का दिन किस तरीके से खास है? विचित्र। देखिए जैस्मिन, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है आज का दिन न केवल हमारे लिए
बल्कि जितने भी G20 के ये जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ द 20 नेशंस, ये जो जितने भी राष्ट्र हैं, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन जो चर्चा होनी है वो भविष्य में हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो हमारे सुनहरे भविष्य का रोड मैप जो वो तैयार करने वाली है। और मैं इस वक्त जो है उसी होटल्स के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर अंदर जो है वो मीटिंग चल रही है। और सुबह 9 बजे ये मीटिंग शुरू हुई थी, और जो कि भारत सरकार के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जो सचिव हैं डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर, उनकी ओर से ओपनिंग रिमार्क्स दिए गए, और उसके बाद जो है इस बैठक की शुरुआत हुई। और उसके तुरंत बाद जो है जो ट्रोइका की कंट्रीज हैं, जैसा कि उसमें इंडोनेशिया है, ब्राजील है और चेक भारत है, उनकी ओर से जो है उस पर फिर टिप्पणियां की गई। और इसी तरह से ठीक ये जो क्रमानुसार ये जो सत्र हैं जो शुरू हो रहे हैं, ये 5 सत्र जो है आज पूरे दिन भर चलने वाले हैं, शाम 5 बजे तक ये चलेंगे। और इन 5 सत्रों में तमाम विदेशों के जो भी यहाँ पर प्रतिनिधि आए हुए हैं वो अपनी ओर से प्रस्ताव रखेंगे, और उन प्रस्तावों पर जो है वो बाकी के जो नेशंस होंगे उनके जो प्रतिनिधि हैं वो जो है वो चर्चा करने वाले हैं। इसमें जो है पॉलिसी मेकर्स भी हैं, इसमें जो है वो वैज्ञानिक समुदायों से संबंधित बहुत सारे विशेषज्ञ जो साइंटिस्ट हैं वो भी इसमें मौजूद हैं, और बहुत बड़े थिंक टैंक लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम लोग जो है ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह से आगे ऊर्जा का जो है वो भंडारण किया जा सकता है, उसको कैसे जो है वो उसका नवाचार किया जा सकता है, कैसे उसमें अनुसंधान किया जा सकता है, तमाम सारी चीजों पर जो है वो गहनता से चर्चा होने वाली है। मैं तस्वीर यहाँ की साझा करूंगा जहां मैं मौजूद हूँ इस वक्त। देखिए यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं, चारों तरफ से यहाँ पर जो है पुलिस का कड़ा पहरा यहाँ पर लगाया गया। जिस तरह से कल हमारी बातचीत जो है वो हो रही थी यहाँ की एसपी शालिनी अग्निहोत्री से, तो उन्होंने कहा था कि आज के लिए यानी आज और कल के लिए ये जो धर्मशाला का क्षेत्र है वो नो फ्लाई जोन रहेगा, यहाँ पर किसी तरह का कोई ड्रोन या इस तरह से कोई भी वो फ्लाई नहीं कर पाएगा, और जितने भी वाहन यहाँ से आवाजाही करेंगे उनकी बड़ी गहनता से यहाँ पर चेकिंग होगी। ये देखिए जिस तरह से अगर कोई भी गाड़ी अगर कहीं से आ रही है तो उसकी यहाँ पर गहनता से चेकिंग हो रही है, उनसे पूछा जा रहा है, बाकायदा उनकी नोटिंग हो रही है। और आप देख सकती हैं कि एक तरफ पुलिस के यहाँ पे जो मुलाजिम मौजूद हैं उनकी ओर से पूछताछ भी की जा रही है, और साथ ही साथ फिर नाम भी पूछा जा रहा है, और साथ ही साथ उनके वाहनों के नंबर भी यहाँ पर जो है वो नोट किए जा रहे हैं। ठीक इसी तरह से मैं और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए यहाँ पर दूसरी तरफ भी जो है वो पुलिस के मुलाजिम यहाँ पर मौजूद किए गए हैं, और ये वो जगह है जो इस होटल्स के लिए जो रोड जाता है, और वो जो अंदर जो मीटिंग चल रही है वहाँ पर, तो क्योंकि पूरे जो ये G20 के ग्रुप है उसमें जो है जिस तरह से एनर्जी के ऊपर जो है ऊर्जा के ऊपर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऊपर जिस तरह से गहन मंथन यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये मंथन है, तो ऐसे में कोई खलल न पड़े, कोई परिंदा पर न मारे, या किसी तरह की कोई हलचल ना हो, कोई नेगेटिव एक्टिविटीज ना हो, इसको रखते हुए G20 शिखर सम्मेलन की 2 बैठकें यहाँ पर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, और कई तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 5 सत्र होंगे बैठकों के, इसके अलावा विदेशी मेहमानों को उनके मनोरंजन के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, गाला डिनर उनके लिए रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रहा है वो है मौसम। जहां पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, वहीं धर्मशाला का जो मौसम है वो इतना सुहावना हो गया है कि जाहिर सी बात है विदेशी मेहमान इसका लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे। जैस्मिन, निश्चित तौर पर देखिए ना केवल हम लोग जो इस पर धरती के मानव हैं वो लोग जो है वो इस तरह से भविष्य के बारे में, अपने सुनहरे भविष्य की कामना कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो कुदरत है वो भी हम लोगों का साथ यहाँ पर दे रही है। क्योंकि ये देखिए कितना खुशगवार यहाँ पर मौसम बना हुआ है, बहुत खुशगवार मौसम यहाँ पर बना हुआ है। सुबह से बारिश हो रही थी, और ये देखिए ये तस्वीर इस वक्त की जो अगर हम लोग अपने दर्शकों को दिखाएं तो इससे बेहद और नजारा कुछ नहीं हो सकता है। और निश्चित तौर पर जहाँ पर ये होटल है सिचुएटेड है, जहाँ पर स्थापित है, वहां से तो भव्य नजारा जो है समूची कांगड़ा घाटी का वहां से दिखता है। धौलाधार बड़ी खूबसूरती से वहां से उसका जो है अनुकरण किया जा सकता है, उसका निरीक्षण वहां से किया जा सकता है। तो आज जो खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और उनकी अगुवाई में वो खुद जो है जितने भी विदेशी मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं जैस्मिन, उनका जो है वो स्वागत सत्कार करेंगे। जो हिमाचली शॉल और टोपी है उसको पहनाकर जो है उनका स्वागत सत्कार वो खुद करेंगे। और शाम के वक्त जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें कि किन्नौरी, पंगवाली, गद्याली और हिमाचल की जितनी पहाड़ी संस्कृतियां है उसको वो देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ गाला डिनर जो है उनकी ओर से यहाँ पर रखा गया है। तो ठीक इसी तरह से आज का दिन तो इस तरह से रहने वाला है। लेकिन अगर अगले कल की अगर हम लोग बात करें तो अगले कल कोई बैठक नहीं होने वाली है। अगले कल जितने भी मेहमान आए हुए हैं उन मेहमानों को का जो है वो भ्रमण ही होगा, एक तरह से टूर प्रोग्राम उनका रखा गया है। और उस टूर प्रोग्राम के तहत जो है तमाम जो मेहमान होंगे वो फिर अलग अलग जगहों पर जाएंगे, यानी धर्मशाला के इर्द गिर्द जितने भी खूबसूरत
एरियाज हैं, जितने क्षेत्र हैं, उनका जो है वो वहाँ पर उनको ले जाया जाएगा, वहाँ पर उनको दिखाया जाएगा, उनका भ्रमण करवाया जाएगा। खासतौर पर जो चाय के बागान है जो कि नरघोटा में है, तो नरघोटा में चाय के बागानों में उन प्रतिनिधियों को ले जाया जाएगा और उनको एक अनुभव भी करवाया जाएगा कि चाय को कैसे चुना जाता है, उसके बाद चाय की प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो वहाँ पर जो टी मान स्टेट जो टी फैक्ट्री है, वहाँ पर ले जाकर उनको चाय के अलग अलग फ्लेवर्स की चुस्कियाँ उनको दिलवाई जाएंगी और वो उसका भी फ्लेवर ले पाएंगे। अगर चाहे तो वो खरीद कर अपने साथ भी ले जा सकते हैं। जैस्मिन, इस तरह का भी बंदोबस्त जो यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा हमारे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज का दिन जहां व्यस्तता भरा है, जहां 5 सत्र होने हैं बैठकों के, वहीं कल का दिन मनोरंजन के लिए निर्धारित किया गया है, जहां पर कांगड़ा हस्तकला जो संग्रहालय है वहां पर वो जाएंगे, लाइव पेंटिंग का भी वो लुत्फ उठाएंगे। इसके अलावा टी गार्डन जाएंगे और हिमाचल की कला और संस्कृति से भी विदेशी मेहमानों को रूबरू इस दौरान कराया जाएगा। विचित्र नजर आप बना के रखें, ये बड़ी खबर है, इस पर पल पल आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए विचित्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खबर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। किश्तवाड़ के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर घायल कर दिया। घरेलू विवाद कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजौरी के काराकोट में लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ धरना दिया और विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विभाग से जुड़े ठेकेदारों के बकाया का जल्द भुगतान करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपत्ति जताने पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा है निशाना। बैठक में अड़ंगा डालने की सारी कोशिशें रहेंगी नाकाम। हजरतबल में आग से भारी नुकसान, रिहायशी मकान, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान जलकर खाक। प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। सरकार से तत्काल मदद की गुहार। ईद से पहले आमतौर पर हजरतबल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स काफी व्यस्त रहता है, लेकिन आग लगने की घटना के बाद यहां सन्नाटा है। दुकानदारों का कहना है कि ज्यादातर दुकानें प्रभावित नहीं हुई हैं, लेकिन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित है। राजौरी के अपर ढंगरी इलाके में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत CRPF बटालियन द्वारा पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान होंगे। इस नियुक्ति के बाद वो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना के सेवानिवृत्त होने पर न्यायाधीश तरलोक सिंह को ये जिम्मा सौंपा गया है। वो कल से अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। तो नए कार्यवाहक चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान होंगे। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वो कल से अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। 4 दिवसीय हिमाचल दौरे पर शिमला पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ बात करेंगी। साथ ही शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के 26वें दीक्षांत समारोह में भी आज शामिल होंगी। बीते कल अपने 4 दिनों के प्रवास पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू शिमला पहुंची हुई हैं, जहां वो
प्रेसिडेंशियल रिट्रीट में रहेंगी और आज भी उनका दिन काफी व्यस्तता भरा रहने वाला है। बीते कल उन्होंने मशोबरा स्थित ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। वहीं आज नेशनल एकेडमी ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ उनका संवाद रखा गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में भी उन्हें शिरकत करनी है। बीते कल कल्याणी हेलीपैड पर जोरदार उनका स्वागत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया। फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल रिट्रीट मशोबरा स्थित ट्यूलिप गार्डन का उन्होंने उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। और आज 2 मुख्य कार्यक्रम हैं जिनमें महामहिम को शिरकत करनी है, जिसमें हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के 26वें कॉन्वोकेशन के मौके पर वो वहां मौजूद रहेंगी, दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। इसके अलावा नेशनल एकेडमी ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ भी उनका एक संवाद रखा गया है। जनता सहित शक्तिपीठों की आस्था और सुचिता को मानता हूं। इसी भाव को समक्ष रखते हुए मैं समस्त जनता की ओर से आपका पुनः स्वागत करता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी, आपका प्रेरक जीवन, भारत के लिए आपकी समृद्ध दृष्टि, देश को संस्कृति और परंपराओं की गहरी समझ और सामाजिक कल्याण के लिए आपका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। राज्य में आपका पधारना हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। आप समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों का जीवन बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। आपने लोकतंत्र के मूल्यों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। देवियों और सज्जनों, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ रूपबद्ध में हिमाचल प्रदेश से जुड़ी कई उल्लेख प्राप्त है, जहां बहने वाली सतलुज और ब्यास नदियों का विशेष वर्णन भी किया गया है। अनेक नदियों के उद्गम स्थल और पहाड़ी के इस क्षेत्र को तपभूमि के रूप में भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में अनेक प्राचीन मंदिर तथा धार्मिक स्थल है। भारत के शक्तिपीठों में से अनेक शक्तिपीठ इस राज्य में है। मेरी प्रार्थना है कि शक्ति स्वरूपा मां की कृपा सभी देशवासियों पर सदा बनी रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास में स्थित ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कल वो 20 अप्रैल को भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान यानी एडवांस स्टडीज का दौरा करेंगी। आपको ये बता दें कि शिमला पहुंचने पर राष्ट्रपति का स्वागत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने कल्याणी हेलीपैड पर किया। राष्ट्रपति अपने 4 दिवसीय प्रवास के दौरान राष्ट्रपति निवास मशोबरा में ही रुकेंगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 1500 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। तो तस्वीरें बीते कल की सामने आई हैं, जहां मशोबरा स्थित प्रेसिडेंशियल रिट्रीट बिल्डिंग में महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने ट्यूलिप गार्डन का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम सुक्खू उनके साथ मौजूद रहे। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी उनके साथ नजर आए। उच्च अधिकारियों ने उन्हें इस बगान के बारे में कई जानकारियां दी और अपने 4 दिनों के इस प्रवास में वो राष्ट्रपति निवास मशोबरा में ही रुकेंगी। और आगे बढ़ते हुए बात मौसम की करेंगे, जहां पूरे हिमाचल में बर्फबारी और बारिश का दौर एक बार फिर से छिड़ा हुआ है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। तापमान में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। तस्वीरें मनाली और उसके आसपास से सामने आई है, जहां मौसम ने करवट ली है। बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है तो निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर लगातार जारी है। अटल टनल रोहतांग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं कुल्लू घाटी में 15 घंटों से झमाझम बारिश हो रही है। ऊंची पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी और
निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। किसानों की फसलों को संजीवनी इस बारिश से मिलती हुई नजर आ रही है। सेब के पेड़ों में हालांकि जो फूल खिले हैं उन्हें बर्फबारी की वजह से नुकसान हो रहा है। सेब बागवानों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने पर्यटकों को एडवाइजरी भी जारी की है। ऊंचे पर्यटक स्थलों पर ना जाने की अपील पर्यटकों से की जा रही है। और अगर किन्नौर जिले की बात करें तो किन्नौर की पहाड़ियों पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है। निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। प्रशासन ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की अपील भी की है। तो कुल्लू मनाली के साथ साथ किन्नौर में भी लगातार बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। लाहौल घाटी की बात करें तो मौसम ने वहां पर भी करवट ली है। घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। बारिश बर्फबारी से घाटी के तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है और एक बार फिर ठंड वहां पर बढ़ गई है। हालांकि बुआई के लिए इंतजार कर रहे किसानों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन सेब बागवानों की चिंता इस बर्फबारी ने बढ़ा दी है। लाहौल घाटी में कुल्लू मौसम मनाली, किन्नौर और लाहौल घाटी और आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस समय जो है लाहौल घाटी में सुबह से ही बर्फबारी का दौर जो है शुरू हो चुका है और इसके चलते जो है घाटी के तापमान में ज़बरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। जहाँ तक किसानों और बागवानों की बात की जाए तो लंबे समय से किसान और बागवान बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो भूमि में नमी नाम मात्र की रह गई थी और फसल बीजने में भी दिक्कत पेश आ रही थी। और जिस प्रकार से अब मौसम ने करवट बदली है, कहीं ना कहीं उन्होंने इस मौसम से जो है राहत महसूस की है। जहाँ तक मौसम विज्ञान केंद्र की बात की जाए तो उन्होंने 3 दिन पहले ही मौसम खराब रहने की संभावना जताई थी, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले ही यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को और खासकर पर्यटकों को ऊंचाई वाले इलाकों में ना जाने की सलाह दी है। वहीं जो है घाटी के भीतर की सड़क मार्गों की बात की जाए तो कल से हो रही लगातार बारिश के चलते जो है दारचा शिंकुला सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया। वहीं जो तिरोट से आगे चट्टान के खिसकने के कारण जो है सड़क मार्ग फिलहाल वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से प्रेम लाल। तो कुल्लू मनाली, किन्नौर के साथ साथ लाहौल स्पीति में भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और मानो एक बार फिर दिसंबर जनवरी का महीना वापस लौट आया हो। किसानों की चिंता इस बर्फबारी की वजह से बढ़ गई है। जहां सेब की पेड़ों पर फूलों को इस बर्फबारी से नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से सेब बागवान काफी चिंतित है। वहीं अगर निचले इलाकों की बात करें तो बुआई के लिए बारिश का इंतजार लंबे समय से कर रहे किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अटल टनल रोहतांग की ये तस्वीरें हैं जहां लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। दूसरी तस्वीर आपको लाहौल घाटी से दिखा रहे हैं जहां ऊपरी इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में बारिश हो रही है। पर्यटकों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने को लेकर मना किया गया, इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। पर्यटक सीजन भी कुल्लू मनाली में शुरू हो रहा है और इसी को लेकर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। वहीं स्थानीय लोगों को गैर जरूरी यात्रा ना करने से बचने की सलाह प्रशासन ने दी है। जिस तरीके से मौसम एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में बदल गया है, ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है। लगातार बारिश और बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। गैर जरूरी यात्रा करने से लोगों को बचने की सलाह इस दौरान प्रशासन ने दी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक